दोस्तों, आज की मेरी कहानी है किस्मत। रितकी जी सुबह सोकर उठी तो रसोई से खटपट की आवाज आ रही थी। वह खुश हो गई और सोचने लगी, बहू तो बड़ी जल्दी उठ गई। अभी 20 दिन पहले ही उन्होंने अपने बेटे अनिकेत की शादी आराध्या से करवाई थी। कल ही वह लोग हनीमून पर से वापस आए थे और आज सुबह सवेरे बहू रसोई में चली गई। यह सोचकर वह खुशी खुशी रसोई में पहुंची तो बहू की जगह बेटे को चाय बनाता हुआ देख वह हैरान रह गई और कहने लगी, अरे बेटा, तू इतनी सुबह सवेरे रसोई में क्या कर रहा है? तो अनिकेत कहने लगा, माँ, वह आराध्या की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रास्ते में शायद उसने तेल मसाले वाला खा लिया था, इसीलिए उसका पेट खराब हो गया है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज सुबह की चाय मैं ही बना देता हूँ। यह सुनकर रितकी जी ने बुरा सा मुंह बना लिया, लेकिन वह बेटे को कुछ बोली नहीं, क्योंकि वह यह नहीं दिखाना चाहती थी कि बेटे की शादी होते ही उनके नजरिए में परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि उन्होंने अपनी मदद के लिए अनिकेत को न केवल चाय बनाना बल्कि घर के बाकी के कामों के साथ 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 खाना भी बनाना सिखा दिया था। अब जो बेटा माँ की मदद के लिए घर के सारे काम कर सकता है, वह पत्नी की मदद के लिए थोड़ा बहुत काम तो कर ही सकता है। इसीलिए वह खामोश रह गई, लेकिन उनका मन गुस्से से भर उठा था कि उनका बेटा अपनी पत्नी के लिए रसोई में क्यों जा रहा है। खैर 2 दिन में बहू की तबीयत संभल गई थी और वह घर के काम धीरे धीरे संभालने लगी। एक दिन आराध्या तेल की शीशी लेकर अपने सास के पास पहुंची और उनके बालों में तेल लगाते हुए कहने लगी, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह बात दरअसल यह है कि मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, अब गांव में तो कोई नौकरी वगैरह करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन मुझे लगा कि अब शहर में शादी हो रही है तो शादी के बाद मैं कोई जॉब वगैरह कर लूंगी। उसकी सास कहने लगी, हाँ बहू, नौकरी करना तो बहुत अच्छी बात है। तुमने पढ़ाई लिखाई की है, उसका उपयोग भी तो होना चाहिए। यह सुनकर वह खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल सास ने अपने स्वर को थोड़ा उदास बनाते हुए कहा, लेकिन बहू, तुम जॉब करने चली जाओगी तो मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। मैं तो बहू इसीलिए लेकर आई थी कि घर में मेरे साथ रहेगी। हम दोनों साथ में अच्छा समय बिताएंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे। अब तुम जॉब करने चली जाओगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। जॉब तो तुम जिंदगी में कभी भी कर सकती हो, लेकिन अभी हमें अपने रिश्ते को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी अभी अभी तुम आई हो, हम तुम्हें नौकरी करने के लिए भेज देंगे तो लोग क्या कहेंगे कि मैं पढ़ी लिखी बहू इसीलिए लेकर आई थी ताकि बहू की कमाई खा सकूं। अब वैसे तो तुम पर कोई रोक टोक नहीं है, तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। जो तुम चाहोगी वही होगा, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं कोई बुरी सास नहीं हूँ जो अपनी बहू को नौकरी करने से रोकूं। अब घुमा फिरा कर उसकी सास ने एक तरफ से उसे मना भी कर दिया था और साथ में फैसला भी उसी के हाथ में ही छोड़ रही थी। तो सास की खुशी के लिए आराध्या ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, नौकरी के बारे में मैं बाद में सोच लूंगी। पहले मैं भी आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहती हूँ। यह सुनकर उसकी सास खुश हो गई। देखते ही देखते आराध्या की शादी को 2 साल हो चुके थे। एक दिन आराध्या रसोई में मूंग दाल के पकोड़े बना रही थी। उसकी ताई सास घर पर आई हुई थी और बाहर आंगन में बैठकर धूप सेकते हुए उसकी सास रेवती जी के साथ बातें कर रही थी। पकोड़ों की खुशबू पूरी रसोई में महक रही थी। आराध्या ने सोचा कि थोड़ी धनिया पत्ती और पुदीने की हरी चटनी बना लेती हूँ। उसने फ्रिज खोलकर देखा तो फ्रिज में हरी मिर्ची तो थी, लेकिन धनिया पत्ती और पुदीना नहीं था। उसने सोचा कि चलो आंगन में जाकर गमले से धनिया पत्ती और पुदीना तोड़कर ले आती हूँ। जैसे ही वह रसोई के दरवाजे से बाहर निकलकर हाल पार करते हुए बरामदे के बाहर वाले दरवाजे पर पहुंची, वैसे ही स्पष्ट स्वर में अपना नाम सुनते ही उसके कदम थम गए। उसकी सास कह रही थी, अरे दीदी, क्या बताऊं, मैंने तो आराध्या को आते ही कह दिया था कि भाई तुम्हें नौकरी वगैरह करना है तो कर लो, लेकिन उसने ही मना कर दिया था। आप तो बहुत किस्मत वाली हो जो आपकी बहू इतना बढ़िया कंपनी में जॉब करती है।
कमाऊ बहू हर किसी के किस्मत में नहीं होती। मेरी बहू तो गांव की है, तो उसके सर्टिफिकेट निकले होंगे, तभी तो उसने नौकरी करने से मना कर दिया। जिसे बैठकर खाने के लिए मिलेगा वो मेहनत क्या करेगा। बहू सूत्र सी रह गई, क्योंकि सास ने खुद ही उसे नौकरी करने से मना कर दिया था और आज अपनी जेठानी से शिकायत कर रही थी। फिर बहू ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपनी सास की चालाकी का जवाब चालाकी के साथ ही देकर रहेगी। वह तीर की भांति दरवाजे से बाहर निकली तो उसे देखकर एक पल को उसकी सास सब पक गई और उन्होंने बात बदल दिया। आराध्या चुपचाप आंगन में गई। धनिया और पुदीना तोड़कर वह रसोई में आ गई। रसोई में सिलबट्टे पर चटनी पीसते पीसते उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उस दिन से वह थोड़ी अनमानी सी रहने लगी। 1-2 दिन तक वह बिल्कुल खामोशी से काम करती रही। उसकी सास को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि बहू तो हमेशा उनके आगे पीछे घूमती रहती थी, उससे बहुत मीठा व्यवहार करती थी, लेकिन आजकल वह उनसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। बस कोई सवाल पूछो तो हाँ हूँ में जवाब देकर अपने काम करते हुए आगे बढ़ जाती थी। एक दिन उन्होंने बहू को रोक लिया और कहने लगी, बहू, आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करती हो। आराध्या बोली, मम्मी जी, मुझ में कुछ कमी है, बस वही कमियों को दूर कर रही हूँ। आपके लिए एक अच्छी बहू बन जाऊंगी, फिर आपसे पहले की तरह खुलकर हंसी मजाक भी करूंगी और खूब ढेर सारी बातें भी करूंगी। यह सुनकर रेतकी जी सोच में पड़ गई कि बहू ऐसा क्यों बोल रही है। खैर 1 हफ्ते बाद ही वह एक लिफाफा लेकर अपनी सास के पास आई और खुशी से चहकते हुए उनके गले से लग गई। फिर लिफाफा उनके हाथ में थमाते हुए बोली, मम्मी जी ये देखिए। लिफाफा देखते ही रेतकी जी हैरान हो गईं और कहने लगी, ये क्या बहू, तुम तो बड़ी खुश दिखाई दे रही हो, कोई लॉटरी लग गई है क्या? आराध्या हंसते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, लॉटरी नहीं लगी है, मुझे नौकरी मिल गई है। मैंने कई जगह अपना बायोडाटा दिया था और एक मल्टीनेशनल कंपनी से मुझे जॉब का ऑफर भी मिल गया है। यह सुनकर रेतकी जी सक पक गईं और कहने लगी, अरे बहू, ये क्या तुम बोल रही हो? तुम मुझे घर पर अकेला छोड़कर नौकरी करने जाओगी? लोग क्या कहेंगे? उसने अपनी सास की आंखों में झांकते हुए कहा, मम्मी जी, लोग क्या कहेंगे उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन एक बात तो मैं समझ गई हूँ कि आप भी मुझे नौकरी करता हुआ देखना चाहती हैं। उस दिन मैंने आपकी बातें सुन ली थी। आप ताई जी से क्या कह रही थी कि तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें कमाऊ बहू मिली है, और आपने उनसे क्या कहा कि मेरा सर्टिफिकेट नकली है। नहीं मम्मी जी, मेरा सर्टिफिकेट नकली नहीं था। देखिए, आज मुझे उन्हीं सर्टिफिकेट के बल पर इतनी बढ़िया नौकरी मिली है। और ताई जी की जिस बहू के आप गुणगान कर रही थी, आपको तो पता ही है ना कि ताई जी की बहू अपनी जॉब के लिए चेन्नई चली गई है और पीछे पीछे अपने पति को भी अपने ही साथ काम करने के लिए वहीं पर बुला लिया है। ऐसे में ताई जी अकेली रह गई हैं, तभी तो वह हमारे घर पर अधिकतर समय अपना खाली समय काटती रहती हैं। मैं कम से कम आपको इसी शहर में अकेला छोड़कर तो नहीं जा रही हूँ, और आपका बेटा भी आपके साथ ही है। वैसे भी आप तो उस दिन बहुत अफसोस जता रही थी कि मेरी बहू को बैठकर खाने की आदत पड़ गई है, इसीलिए वह कोई काम नहीं करना चाहती है। तो बस मैं आपको यही साबित करके दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी अपनी पढ़ाई लिखाई का उपयोग करके कुछ अच्छा कर सकती हूँ। मैं मुफ्त में बैठकर खाने वाली में से नहीं हूँ। मुझे तो खुद ही नौकरी करने का कितना मन था। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, लेकिन बस आपकी खुशी के लिए ही मैंने जॉब की तलाश नहीं की। लेकिन आपने आज उस बात के लिए मेरी पढ़ाई लिखाई पर प्रश्न ही उठा दिया था। इस बात को गलत साबित करने के लिए मैंने कोशिश की, और देखिए नौकरी मेरे हाथ में है। बहू की सारी बात सुनने के बाद अब रेतकी जी की बोलती बंद हो गई थी। आराध्या कहने लगी, आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आपकी बातों से मुझे थोड़ी चोट पहुँची थी, लेकिन मैं आपके मान सम्मान में या आपकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने दूंगी। क्योंकि अगर मैं उस दिन आपकी बातें ना सुनती तो शायद पूरी जिंदगी ऐसे ही खुद को आपकी खुशी पर खर्चा कर देती, फिर भी मैं परफेक्ट बहू नहीं बन पाती। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मुझे अब खुद के सपनों के बारे में भी सोचना चाहिए, खुद की खुशी का ध्यान भी मुझे रखना चाहिए।
और वैसे भी मेरे ऑफिस जाने के बाद आप अकेली नहीं रहेंगी। कभी कभार आप ताई जी के घर चली जाइए और कभी आप ताई जी को घर पर बुला लीजिए। आखिर आप दोनों में इतनी बनती जो है। और हाँ, अगली बार जब ताई जी घर पर आए तो उन्हें यह जरूर बताइएगा कि आपकी बहू के सर्टिफिकेट नकली नहीं थे। इतना कहकर वो उन्हें अवक छोड़कर उनके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा पकड़ाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि कल से उसे ऑफिस जाने की तैयारी जो करनी थी। दोस्तों, सास बहू के रिश्ते में अगर कड़वाहट आ जाती है तो उसे प्यार से ही मिटाया जाता है, न कि उन्हें नफरत से मिटाया जाए। आज आराध्या ने अपनी सास को प्यार से ही समझाकर उनका दिल जीत लिया था। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।